नमस्कार साथियों, उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। अपने पढ़ रहे थे सांख्यिकी में अपने जो थ्योरी से संबंधित है वो सारी चीजें अपने पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपने जैसे माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इनको भी जैसे मैंने आपको बताया जो श्रेणियां होती है, एक तो आपकी सतत श्रेणी होती है, दूसरी असतत श्रेणी होती है। असतत श्रेणी और सतत श्रेणी को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया असतत जो श्रेणी है वो भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी है, तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी है, उसके आधार पर माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद में इससे आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले अपने व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर ही लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे माध्य। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं माध्य के बारे में। व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है, आपको माध्य यानी मीन ज्ञात करना है। माध्य मीन ज्ञात करना है, जिसको x बार से लिखते हैं, ठीक। माध्य मीन ज्ञात करना है, तो माध्य या मीन x बार का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अपने माध्य को कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य x बार कैसे ज्ञात करते हैं। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। सिग्मा x बटे प्रेक्षणों का योग n, x बार माध्य। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, से आपको ज्ञात करना है 3, 4, 7, 11, 8, 5, 3, 2 का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात करना। का माध्य क्या हो, का क्वेश्चन है। जैसे ये 3, 4, 7, 11, 8, 5, 3, 2 का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य क्या हो। इसका माध्य देखिए, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य x बार बराबर आपका हो जाएगा, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 11 14 और 10 24 1 25, 25 और 8 25 और 8 33, 33 और 5 38, 38 और 2 41, 38 और 2 41 और 2 कितना हो जाएगा, 12 से जोड़ते 4 3 7 7 14, 14 और 10 24 1 25, 25 और 8 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41 और 2 43, इनका योग हो जाएगा 43 बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 5 40, 8 5 40, पॉइंट 3 है, जीरो लग पॉइंट लगा लोगे तो जीरो लग जाएगा, 30 30 700 का 28 बच गया, 2 8 2 16, 8 5 40, तो इनका माध्य कितना आ जाएगा, 5.725। माध्य कितना आएगा, 5.725 आ जाएगा, इनका माध्य होगा
5.725। ठीक है, ये इसका माध्य हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, जैसे मैं बात करूं, एक और एग्जांपल लो, ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 5, 4, 3, 2, का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात माध्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। 5, 4, 3, 2, 7, 8, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य क्या होगा, माध्य निकाले। तो माध्य मैंने आपको बताया था, माध्य जब भी आपको क्या दी गई हो, व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो, माध्य x बार होगा आपका प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी सिग्मा x बटे n, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग देखिए, प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 3, 9 और 3 12, 12, 2, 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29 है 35, 35 बटे संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, संख्या है 7, 7 5 या 35, कितना आ जाएगा 5। तो इनका माध्य कितना आएगा, 5 आएगा। माध्य कितना आ गया, 5 आ जाएगा। इनका जो माध्य होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा। माध्य कितना आएगा इनका, 5 हो जाएगा। माध्य की निकालें तो इनका 5 आ जाएगा। अब देखिएगा, इसके अंदर मैं बात करूं कि पद विचलन निकालना है मेरे को। क्या निकालना है, पद विचलन निकालना है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी जो आरपीएससी में कई बार पूछी गई है। तो आरपीएससी में कई बार पूछी गई है और आपसे भी पूछ सकता है। माध्य में पद विचलनों का योग होता है। तो माध्य में पद विचलनों का जो योग होता है वो शून्य होता है। तो ये अपने देखते हैं कैसे होता है। माध्य में पद विचलनों का योग हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। ये आरपीएससी में कई बार पूछा गया है। माध्य इसका मैं पद विचलन निकालूंगा तो पद विचलन तो होता है x माइनस एक्स बार, माध्य घटा देंगे x माइनस एक्स बार, ये पद विचलन आ जाएगा। सभी का पद विचलन निकालूंगा, जैसे इनका पद विचलन निकालूंगा तो माध्य कितना है मेरा, 5 है। x में से घटाना, ये सारा क्या दे रखा है मेरे को, x दे रखा है। और मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, इनका पद विचलन निकाल लूंगा। तो मैं 5 में से 5 घटाऊंगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं 4 में से 5 घटाऊंगा, मेरा -1 आ जाएगा। मैं 3 में से 5 घटाऊंगा, मेरा -2 आ जाएगा, तो -2। फिर मैं 2 में से 5 घटाऊंगा, -3 आ जाएगा। फिर मैं 7 में से 5 घटाऊंगा, +2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाऊंगा, 3 आ जाएगा। और 6 में से 5 घटाऊंगा, 1 आ जाएगा। अब देखिएगा, इन सभी का योग कीजिएगा। 3, 2, 5 और 1 6, 2, 3, 5 और 1 6, योग कितना आ रहा है इन सभी का। इन सभी का मैं अगर सिग्मा x माइनस ये निकालूं तो इन सभी का योग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इन सभी का योग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आरपीएससी में कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे अपने पद विचलन निकाले, क्या निकाले, पद विचलन। पद विचलन माध्य में नोट करके याद रख सकते हो आप इसको। माध्य में पद विचलनों का योग, माध्य में पद विचलनों का योग, पद विचलनों का योग 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। माध्य में पद विचलनों का योग कितना होता है, 0 होता है। ये आरपीएससी में कई बार पूछा गया।
माध्य में पद विचलनों का योग शून्य होता है। आरपीएससी ने कई बार पूछा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। सीधा थ्योरिकल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माध्य में पद विचलनों का योग कितना होता है। माध्य में पद विचलनों का योग कितना होता है। तो माध्य के बारे में अपने बात कर चुके हैं। जब आपको व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो, व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो तो माध्य क्या होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं। यहाँ से ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि माध्य में पद विचलनों का योग होता है। नीचे आपको ऑप्शन दे दे 1 2 3 0, तो इसमें आप कितना बताओगे, इसका योग हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। इसके बाद में माध्य के बाद में अपनी बात करें माध्यिका। क्या देखें, माध्यिका देखें। माध्यिका अगर आपको व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है और आपको माध्यिका ज्ञात करनी, माध्यिका मिडन एम, जिसको एम से लिखा जाता है, माध्यिका मिडन। अब इसमें कुछ चीजें आप याद रखना। माध्यिका में आपको 2-3 चीजें मैं नोट करके बता देता हूं कि माध्यिका में जब भी आपको व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल दिया गया है तो सर्वप्रथम आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। आंकड़ों को, डाटा को, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। मैं तो ज्यादातर इनको किससे करता हूं, मैं तो इसको आरोही क्रम से ही करता हूं। मैं आरोही क्रम में ही लिखता हूं, तो आप भी आरोही क्रम में ही लिख लेना। तो आंकड़ों को आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो, आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हो। दूसरा, यदि आंकड़े आपको दिए गए, यदि दिए गए आंकड़े क्या हो, यदि आंकड़े या डाटा क्या हो, आपके सम हो। यदि आंकड़े आपका सम है, आंकड़ों का मान कितना है, सम है, उनकी संख्या सम है, उनकी संख्या सम हो तो, उनकी संख्या सम हो तो आपका माध्य क्या होगा। यदि इन आंकड़ों की संख्या सम हो तो आपका माध्य हो जाएगा, माध्य m बराबर होगा n बटा दोवां पद, n बटा दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1, वह पद बटे 2, इनका औसत निकाल बटे 2 होगा। यदि आपकी संख्या क्या है, यदि यदि सबसे पहले तो माध्यिका ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, इनको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में अपने सेट करेंगे। उसके बाद में आपको देखना है कि दिए गए जो आपके डाटा है वो उनकी संख्या सम है या विषम है। यदि आंकड़े विषम हो, यदि आंकड़े क्या हो, विषम हो, यदि आंकड़े विषम हो तो, यदि आंकड़े विषम हो तो m का मान क्या होगा, n प्लस 1 बटा 2 पद, n प्लस 1 बटा 2 पद, n प्लस 1 बटा 2 पद लेना है। यहां पे देखना है कि आंकड़ों की संख्या सम है या विषम है। सबसे पहले तो आपको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि आंकड़ों की संख्या है वो सम है या विषम है। यदि सम है तो आप क्या लगा दोगे, n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। और यदि आपकी संख्या विषम है तो n प्लस 1 बटा 2 पद ले लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 3 4 2 7 6 3 8 1 7 की माध्यिका ज्ञात, कि माध्यिका बताओ।
या मादिका ज्ञात, मादिका बताइए, इनकी मादिका बताइए कि मादिका क्या होगी, मादिका बताओ इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, दो ही काम करने हैं आपको, बस सीधा आपका जब व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो तो सीधा आपका मादिका आपका निकल के आ जाएगा। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर लो, उसके बाद में आप देख लो पदों की संख्या सम है या विषम है। जो भी आपको डेटा दिए गए हैं, जो भी आपको डाटा दिए गए हैं, उनकी संख्या है वो सम है या विषम है। तो सबसे पहले इनको अपने आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। मैं तो आपको बताया था, मैं तो हमेशा आरोही क्रम में ही सेट करता हूं। आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम में सेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं छोटा ही छोटा लिखूंगा, सबसे पहले मैं छोटा ही छोटा लिखूंगा। इसमें सबसे छोटा क्या है, एक है। उसके बाद में दो है, दो है वो भी एक बार है, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। उसके बाद में तीन है, तीन दो बार है, ये जो आ गया उनके नीचे में टिक कर देता हूँ। ये आ गया, क्या गया आपका तीन, तीन दो बार है, मैं तो तीन को क्या लिख देता हूँ, दो बार लिख देता हूँ। उसके बाद में चार, चार भी आपका आ गया, ठीक, चार आ गया। उसके बाद में क्या है, सात, छह है इससे छोटा, ठीक है। फिर उसके बाद में सात कितनी बार है, दो बार है। तो इनको मैंने आरोही क्रम में सेट कर लिया। आरोही क्रम में सेट करने के बाद मैं ये देखूंगा कि इनकी संख्या सम है या विषम है, इनकी संख्या सम है या विषम है। तो मैं इनकी संख्याओं को सम या विषम देखूंगा। सम या विषम देखूं तो मैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इनकी संख्या क्या है, सम है, सम है। यदि आपका सम है तो आपका माध्य क्या हो जाएगा, माध्य, सॉरी मादिका, की मादिका निकाल, माध्य, मादिका m का मान क्या होगा, n बटा दौवां पद, n बटा दौवां पद प्लस n बटे दो प्लस वनवा पद बटे दो, बटे दो, n बटा दौवां पद, n बटा दौवां पद देखोगे n का मान कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, n का मान कितना है, आठ है। n बटे दो, n बटे दो, आठ बटे दो कितना हो जाएगा, चार, चार चौथा पद कौन सा है, एक, दो, तीन, चार, चौथा पद कितना है, तीन, प्लस n बटा दो चार, चार और एक पांचवा पद देखोगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवा पद क्या है, चार बटे दो, चार और तीन सात, सात बटे दो। तो इनकी मादिका कितनी आ जाएगी, 3.5। मादिका कितनी होगी, 3.5 होगी, 3.5 होगी। या फिर सीधा सा आप एक तरीका अपनाइए, जब भी आपको मादिका ज्ञात करनी है, सबसे पहला काम ये तो आपको करना ही करना है कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आंकड़े या डेटा जो भी है वो आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने हैं। आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो, सबसे बेटर यही है कि आप आरोही क्रम में लिख लो। उसके बाद में देख लो कि जो भी आपको डेटा दिए गए हैं, जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं, उनकी संख्या सम है या विषम है। यदि सम है तो ये सूत्र लगा दो, विषम है तो ये सूत्र लगा दो। या फिर ये सूत्र याद नहीं रखते हो तो आप आपस में आंकड़े काटते जाइएगा, इधर से ये आंकड़ा काट दो, इधर से ये 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 काट दोगे तो इधर से भी एक आंकड़ा काट दोगे। उसके बाद में अगर इससे ये काटोगे तो कुछ नहीं बचेगा, दो बच गए, दोनों को जोड़ करके कितने का भाग दे दो, दो का भाग दे दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा 3.5। अगर इनकी संख्या क्या है, विषम है तो कट जाएगा, बीच में एक बचेगा, बस सीधा सा है, सूत्र याद रखने की अपने को आवश्यकता ही नहीं है। इससे आगे अपने बात करते हैं बहुलक, मॉड, इसको लिखते हैं जड़ से। बहुलक क्या चीज है, बारंबारता वाला, सबसे जो सर्वाधिक बार आ रहा है, जो इसकी सर्वाधिक बारंबारता वाला समंक या डाटा देखना आपको। बारंबारता में अपने क्या करते हैं, जो सर्वाधिक बार आ रहा है, बस इतना सा याद रखिए, सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार, सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला समंक या डाटा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो समंक या अपने क्या ले लेंगे,
डाटा ले लेंगे। जैसे एग्जांपल लूं मैं 3 4 5 3 4 7 3 2 3 8 7 का बहुलक ज्ञात कीजिए। इनका बहुलक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात कीजिए, इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो सर्वाधिक बार कौन सा डाटा आ रहा है वो देखना है आपको। सर्वाधिक बार आने वाला डाटा, जैसे आप देखोगे इसमें 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 10 कितनी बार आ रहा है, सबकी बारंबारता लिख दीजिए। 3 4 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। उसके बाद में 5 देखो, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 5 आ गया। उसके बाद में आपका क्या बच गया भाई, 7। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 7 आ गए दोनों। उसके बाद में 2 भी है भाई एक इसमें, 2 कितनी बार है, एक बार है। और 8 कितनी बार आ रहा है, 8 भी एक बार आ रहा है, 8 भी एक आ रहा है। तो इसकी बारंबारता देखें तो 2 की बारंबारता 1 है, 3 की बारंबारता 4 है, 4 की बारंबारता 2 है, और 5 की बारंबारता 1 है, और 7 की बारंबारता 2 है, 8 की बारंबारता 1 है। बहुलक निकालना है। बहुलक में आपको क्या देखना है, सर्वाधिक बारंबारता वाला डेटा लेना है आपको। सर्वाधिक बारंबारता वाला डेटा लेना है। सर्वाधिक बारंबारता वाला डेटा लेंगे तो बहुलक इसका जड कितना हो जाएगा, इसका बहुलक जड सर्वाधिक बार कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर बात कर ली कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में बात कर ली। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर मैंने आपको बता दिया था कि व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है तो अपने माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, और यहां से मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी आपको पद विचलन निकाल लोगे, जब भी आपको क्या दिया गया, माध्य है और माध्य में पद विचलन निकालोगे तो माध्य में पद विचलनों का योग हमेशा कितना होता है, 0 होता है। आरपीएससी में कम से कम 3-4 बार रिपीट हो। थ्योरिकल का सीधा क्वेश्चन थ्योरी का पूछा जाता है, माध्य में पद विचलनों का योग कितना होता है, 0 होता है। के बाद में माध्यिका, माध्यिका में आप क्या करोगे, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर लो, फिर उसके बाद में देख लो आंकड़े सम है या विषम है। सम है तो आप क्या लगा दोगे, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद का औसत निकाल दो, या बटे 2। यदि आंकड़े विषम हो तो m कैसे निकालोगे आप, n प्लस 1 बटा 2वां पद ले लोगे। ठीक है, या फिर सीधा मैंने आपको बता दिया, काटते जाओ, इधर से एक काट दो, इधर से एक काट दो, जो भी बीच में बचे। ये अगर 2 पद बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, अगर एक पद बच रहा है तो वो आपका क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। बहुलक में अपने क्या करेंगे, बहुलक में सर्वाधिक बारंबारता वाला समंक या डेटा लेते हैं। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है वही आपका बहुलक हो जाएगा। इसके बाद में अपने बात करें कि अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी। खंडित श्रेणी का रह गया अब इसमें, ठीक है, खंडित श्रेणी दी गई। व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर ली अपने, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। ठीक है, उसके बाद में अपने एक खंडित श्रेणी देखेंगे। खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी दी गई हो, अगर आपको माध्य निकालना है, माध्य मीन x बार निकालना है, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी दी गई है, माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, माध्य x बार आप बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपको क्या दी गई है, खंडित श्रेणी दी गई है। खंडित श्रेणी आपको एक तो x दिया गया है और एक आपको क्या दिया गया है, f दिया गया है। x जैसे आपको 2 3 5 7 8 ये x दिया गया है।
बारंबारता जैसे इसकी बारंबारता 4, 5, 1, 2, 3, ये इनकी बारंबारता दी गई, ये इनकी क्या दी गई है, बारंबारता दी गई है। और आपको इसमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, माध्य निकालना है, माध्य ज्ञात करना है, निकालना है माध्य। माध्य निकालना है तो अपने को माध्य का सूत्र क्या होगा, जब भी आपकी खंडित श्रेणी और माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो क्या होगा इसका सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स दोनों चीजें दी गई है, खंडित श्रेणी में आपको दोनों चीजें दी गई। एफ एक्स निकाल लो आप, एफ एक्स हो जाएगा, एफ और एक्स का गुणा हो जाएगा, 4 दूआ 8, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 7 दुआ 14 और 8 तिया 24। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो इनका सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स देखिए, इनको जोड़े, सिग्मा एफ आ जाएगा आपका 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 तो 12, 12 और 3 15, ये आ रहा है 15। सिग्मा एफ एक्स देखें, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 8 और 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, अंसल का 2, 1 2 2 4 2 6 66। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 66 बटे 15, 66 बटे 15, 15 से ये भी संख्या 3 से कट रही है, ये संख्या भी 3 से कट रही है, तो काट दो इसको, 22 तिया 66 और 5 तिया 15, 4 5 20 बच गए 2 और 4 5 20, 4.4 क्या आ जाएगा इसका, माध्य आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, माध्य हो जाएगा 4.4। तो जब भी आपको खंडित श्रेणी दी गई है, माध्य ज्ञात करना है, तो x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसके बाद में अपने आगे देखें माध्यिका। माध्यिका मिडल जिसको m से लिखते हैं, माध्यिका जिसको m से लिखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम आंकड़ों को, वही तरीका है, सर्वप्रथम सबसे पहले आंकड़ों को किस क्रम में लिख लेते हैं, अपने आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल्स देते हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया, x दिया गया है और आपको f बारंबारता दी गई, 4 5 7 2 3, इनकी बारंबारताएं हैं 3 4 1 7 2, ये इनकी बारंबारता है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, अपने आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। खंडित आंकड़े हैं तो खंडित या व्यक्तिगत आंकड़े तो आरोही अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, और अखंडित आंकड़े हैं तो वहां पे इनका पहले से आरोही या अवरोही क्रम सेट होता है, तो वहां पे अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक निकालेंगे अपने संचयी बारंबारता, सीएफ का भी मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इनको क्या कर देता हूं, आरोही क्रम में सेट कर देता हूं। एक्स एफ और संचयी बारंबारता सीएफ, संचयी बारंबारता सीएफ निकाल लेंगे। एक्स सबसे छोटा ही छोटा कौन है, 2 है, इनको आरोही क्रम में 2, उसके बाद में क्या है 3 आ जाएगा, उसके बाद में क्या है 4, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 7। एक्स को आरोही या अवरोही क्रम में सेट करते हैं, ठीक है। एफ तो क्या है, बारंबारता है इनकी, तो 2 कितनी बार है, 2 के सामने देखे 7 बार है, तो ये 7, और उसके बाद में 3 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2। 4 कितनी बार है, 4 है 3 बार, तो 3,
और 5 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 आ जाएगा। और 7 कितनी बार है, 1। तो मैंने सबसे पहले इनको आरोही क्रम में सेट कर लिया, फिर उसके बाद में संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले ये 7, उसके बाद में ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे, 7 2 9, फिर 9 3 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 16 और 1 है 17। ये क्या है, बारंबारताओं का योग आ गया। जैसे देख सकते हो आप, 7 2 9 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, ये क्या आ गया, बारंबारताओं का योग हो जाएगा n, और n का मान कितना आ रहा है, 17। जब आपको मादिका निकालनी हो और आपको खंडित आंकड़े दिए गए तो अपने मादिका कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता देखिएगा, संचयी बारंबारता, ठीक है। n में क्या करना है, 2 का भाग देना है, n में 2 का भाग दोगे, n बटे 2, 17 बटे 2, 17 बटे 2 ले लोगे, 17 बटे 2 लोगे, 17 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 8.5 आ जाएगा। और 8.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला पद लेना है, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला पद लेना है, जो भी आपका है, से बड़ी, से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता वाला समूह या डाटा, वार्ता वाला समूह। तो m आपका कितना आ जाएगा, ठीक बड़ी 8.5 से ठीक बड़ा क्या है, संचयी बारंबारता से देखें तो 9 है, ठीक है, 9 है। और इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला समंक क्या हो जाएगा, 3। तो इसकी मादिका कितनी आएगी, 3 हो जाएगी। इसकी मादिका कितनी है, 3 हो जाएगी। मादिका में सबसे पहले अपने आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। अगर आपको व्यक्तिगत या खंडित आंकड़े दिए गए तो सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे आगे अपने अखंडित आंकड़ों की भी बात करेंगे, उसमें भी माध्य, मादिका और बहुलक सीखेंगे, उसमें अपने काफी सारे सूत्र भी याद रखने पड़ेंगे। माध्य का है जिसमें उसमें माध्य में कई विधियां भी आएगी, कल्पित माध्य, पद विचलन या प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। मादिका अगर आपको खंडित या व्यक्तिगत आंकड़े दिए गए तो आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के बाद यदि आपके खंडित आंकड़े हैं तो इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, और संचयी बारंबारता मैं आपको शब्दावली में बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये लिख दोगे 7, फिर 7 2 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, ये n का मान आ गया, यानी बारंबारताओं का योग n 17, n बटा 2 लोगे आप, n बटा 2 लेंगे तो 17 बटे 2 8.5 हो जाएगा। और 8.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला समंक या डाटा लेना है आपको। समंक या डाटा कितना हो जाएगा, 3। तो ठीक बड़ी देखेंगे तो 9 है, और इससे ये डेटा क्या है, 3 है। इसके बाद में बहुलक, बहुलक मॉड, जिसको लिखते हैं अपने जड़ से, बहुलक या मॉड। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है x और एक दे रखा है f, 3 5 6 4 7, इनकी बारंबारता दी गई है, इनकी बारंबारता है 4, इनकी 7 है, इनकी 1 है, इनकी 8 है, और इनकी बारंबारता 3 है। आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक में क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करना है तो सीधा सा है, बहुलक में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है वही पद लेना है, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला, बारंबारता वाला क्रमांक या डाटा लेते हैं बस। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला क्या है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, देखिए तो ये 8 है सबसे अधिक, इसका पद क्या है 4, तो इसका z का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
इससे आगे अपने पढ़ेंगे एक खंडित श्रेणी है, एक खंडित श्रेणी, एक खंडित श्रेणी। एक खंडित श्रेणी में अपने पढ़ देंगे, इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही चीजें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। अपने नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, एक खंडित श्रेणी।